नमस्कार विद्यार्थी जी, आरकेटीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आइए मैथ के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया था आरकेटीसी एकेडमी चैनल पर, जो आप लोग का लगातार मिल रहा है, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठते होंगे और जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उस पर गौर कीजिएगा। विद्यार्थी जी, कुछ क्वेश्चनों को हम HW में भी देते हैं, तो उसे सॉल्यूशन करके आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट नहीं आता है तो फिर उसे हमें सॉल्यूशन करके देना पड़ता है ना। तो चलिए आइए, हम लोग मैथमेटिक्स का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ रहे थे, है ना। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी गौर करना है ना। तो आइए हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चनों को लेते हैं जो लघु तरीय और दीर्घ तरीय में पूछा जाता है। तो आज जो आप लोग को क्वेश्चन लिए हैं विद्यार्थी जी, जो आयु से संबंधित है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड पर दिख रहे होंगे विद्यार्थी जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, तो गौर कीजिएगा ये इस प्रश्न पर। आप लोग एक बार देख लेंगे विद्यार्थी जी कि बोर्ड का लाइट सही आ रहा होगा ना। अगर नहीं आ रहा है तो बैकलाइट, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। चलिए आते हैं। प्रश्न कह रहा विद्यार्थी जी कि पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग 35 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, एक पिता है और एक पुत्र हैं, उनके उम्रों का योग जो है वो 35 वर्ष है तथा उनके उम्रों के गुणनफल 150 वर्ष है। तो उनके उम्र, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, ये टाइपिस्ट महोदय से छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है तो सुधार लेंगे, है ना। हाँ, तो उनके उम्र ज्ञात करना है विद्यार्थी जी। यहाँ पिता और पुत्र हैं तो आप क्या करेंगे, पिता और पुत्र का उम्र मानेंगे, है ना। चूंकि दिया हुआ तो नहीं है तो यहाँ पर हल में लिखेंगे हम लोग। हल में होगा विद्यार्थी जी, माना कि पिता की आयु x हो जाएगा, x वर्ष, और पुत्र की आयु, ये y वर्ष हो जाएगी। अब पहली शर्त में इसका पढ़िएगा विद्यार्थी जी। पहला स्टेटमेंट में देखिए कह दिया कि पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग विद्यार्थी जी दोनों को ऐड करेंगे, यानी x प्लस वाई दिया हुआ है 35। क्लियर है। यदि आप यहां से x का मान निकालना चाहते हैं विद्यार्थी जी तो 35 माइनस वाई कर सकते हैं। आप समीकरण 1 का रूप दे सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए आप, प्रश्न में दूसरा स्टेटमेंट, दूसरी शर्त। तो देखेंगे विद्यार्थी जी, यहां कहा जा रहा है कि उनकी उम्रों का गुणनफल। अभी उम्रों का गुणनफल कह रहा है विद्यार्थी जी, यानी x गुने वाई बराबर कितना, 150 है। अब देखिएगा यहां पर x के स्थान पर हम ये रख सकते हैं समीकरण 1 का मान। तो आप लिख दीजिए x का मान, इसे समीकरण 2 मान लीजिए तो आसान होगा आपको सॉल्यूशन करने में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे समीकरण 2 लेंगे विद्यार्थी जी यहां पर, है ना, तो यहां से हो जाएगा आपको x गुने y बराबर 150 था, और यही x के जगह पर मान रख देंगे 35 माइनस वाई। ठीक है विद्यार्थी जी, और यहां पर गुने y बराबर 150। अभी मेन सॉल्यूशन यहीं पर करना होता है विद्यार्थी जी, बच्चों से यही मिस्टेक हो जाती है। अभी y से बारी बारी से गुना कर दीजिएगा। एक बार 35 के साथ गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 35y, और y को y से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस में y स्क्वायर बराबर 150। अब इसे देखिएगा विद्यार्थी जी, सभी डाटा को बराबर को उधर लेके चले जाइए, है ना। तो इधर जो भी प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा। तो इसे आप सर कैसे लिख सकते हैं विद्यार्थी जी कि y स्क्वायर माइनस में 35y
और प्लस में 150 बराबर 0। अब ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, ये डाटा को उधर ले गए हैं तो सब माइनस में हो जाएगा, और ये तो उधर ही था, बस सरिया करके खाली लिखने का तरीका ये है, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब इसे आप तोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। गुणनखंड तोड़ सकते हैं, विवेचक सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं, है ना। तो आप प्रयास कीजिए कि किससे टूटेगा ये। तो आप थोड़ा सा यहां पर 150 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए विद्यार्थी जी, बड़ा आसान होगा आपको, सॉल्यूशन में बहुत मदद मिलेगा आपको। 3 से लगा देंगे 25, 5 से लगा दीजिए, और उसके बाद 5 से लगा दीजिए। अब यहां पर आप देखिए कितने बार में 35 आएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक नहीं ना हो रहा है विद्यार्थी जी, गौर कीजिएगा। ठीक है। 3 से लगाए 25 75, 25, ठीक है। अब इसे हम लोग तोड़ेंगे विद्यार्थी जी, तोड़ने पर हमें माइनस में 35 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 5 या 15 दूनी 30, और 5 में तोड़ दीजिए। यहां से हो जाएगा विद्यार्थी जी वाई स्क्वायर माइनस में 30y और माइनस में 5y प्लस 150 बराबर 0। अब यहां से ये होगा विद्यार्थी जी, आपको जब ये 2 पार्ट में तोड़े तो गुणनखंड का आप तरीका जानते हैं या नहीं जानते हैं तो बता रहे हैं। पहले क्या होता है कि फर्स्ट लास्ट को गुना किया जाता है, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 150 आएगा। अब बीच वाले पद को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे, इसी का अभाज्य गुणनखंड करके 2 पद में ऐसा लिखेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए, और गुना करने पर जो फर्स्ट लास्ट के गुणनफल आता है ना उसके बराबर होना चाहिए। तो वही किया गया। देखिए -30 और -5, माइनस माइनस जुटता है चिन्ह माइनस में, 30 और 5 35 भी हो जाएगा, है ना, और गुना कर दीजिए आपको 150 भी हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको करना होगा विद्यार्थी जी। अब आइए आगे का लेते हैं हम लोग। अब यहां से देखिएगा पेयर लगा के कॉमन किया जाता है, इन दोनों का जब पेयर लगाएंगे तो y का कॉमन हो जाएगा y - 30, और यहां पर -5 का कॉमन कर दीजिए, यहां भी हो जाएगा y - 30 बराबर 0। जो ब्रैकेट के बाहर है विद्यार्थी जी उसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए, y - 5 एक ब्रैकेट में, और ये y - 30 यहां से हो जाएगा, ठीक है। 0 तो दोनों के लिए होता है विद्यार्थी जी, तो एक बार इसके लिए प्रयोग कर लेंगे हम लोग। तो यहां से हो जाएगा y - 5 बराबर 0, और यहां से हो जाएगा y - 30 बराबर 0। तो यहां से कह सकते हैं y का मान 5, और यहां से कह सकते हैं y का मान 30। अब विचार कीजिए कि y का मान आप किसको माने हैं। y का मान आप पुत्र को माने हैं, तब पुत्र का उम्र यदि 5 वर्ष लेते हैं, ध्यान रखिएगा, पुत्र का उम्र यदि 5 वर्ष लेते हैं तो पिता का उम्र 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना विद्यार्थी जी। अब अगर पुत्र का उम्र 30 वर्ष ले लेंगे तो पिता का उम्र 5 वर्ष हो जाएगा। तो आप बताइए विद्यार्थी जी कि हमेशा पुत्र से बड़ा पिता होते हैं, है ना। पुत्र से बड़ा कौन होते हैं, पिता होते हैं। तब पुत्र को छोटा लेना होगा, यहां पर खुद ये माइंड लगाना होगा आपको, या सोचना होगा, विचारना होगा कि पुत्र हमेशा पिताजी से छोटा ही ना रहेगा, है ना। तो छोटा लेना है हम लोग को y का मान। तो यहां लिख लेंगे कि y का मान, हाँ ध्यान दीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा देखिए यहां पर है, तो यहां से हो जाएगा x बराबर, ठीक है, 35 - y। तो x बराबर हो जाएगा 35 - 5। जैसे ही घटाएंगे विद्यार्थी जी तो आपको 30 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि पिता का उम्र 30 वर्ष और पुत्र का उम्र 5 वर्ष। तो ये आंसर ये हो जाएगा और ये आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आप आयु के क्वेश्चनों को बड़ा ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। ये सब दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है विद्यार्थी जी, इसलिए आज लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन लिए है ताकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को करवा दिया जाए। और लॉन्ग क्वेश्चन पर यदि आप पकड़ बना लिए तो तय मानिए कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर उड़ जाएगा। अगला प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न भी लिए गए हैं, कुछ इस तरह के हैं विद्यार्थी जी, थोड़ा गौर कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा लिया गया है। अब यहां देखिए कहा जा रहा है रहमान, है ना, रहमान नाम का एक बच्चा है विद्यार्थी जी। हाँ देखिएगा, कहा जा रहा है कि रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के व्युत्क्रमों का योग 1/3 हो तो उनकी उम्र ज्ञात करें। प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा लिया गया। यहां कहा जा रहा है 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, इसी पर गौर करना होता है विद्यार्थी जी। 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में, ठीक है, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
मानिए कि रहमान की उम्र कितना पहले है, माना कि रहमान की आयु, चूंकि दिया हुआ नहीं है विद्यार्थी जी तो आपको तो मान के चलना होगा, माना कि रहमान की आयु x वर्ष, x क्या y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, t w भी कुछ भी है ना, अल्फाबेट का कोई भी डाटा मान सकते हैं, अक्षर मान सकते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में x को माना जाता है तो आप मान लीजिएगा x है ना। तो रहमान की आयु, ये तो वर्तमान आयु मान लिया गया, आप इसमें वर्तमान भी लिख सकते हैं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, ऐसे विद्यार्थी जी वर्तमान वर्तमान आयु x वर्ष। अब x वर्ष मान लिया गया। अब देखिएगा शर्त में, शर्त से चलिए, आपको शर्त देखो जो कह रहा है उसको लागू करना होगा। कह रहा 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान x है और 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, x-3 हो जाएगा ना, x-3 हो जाएगा। तो यहां लिख भी दीजिएगा कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x-3 वर्ष हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी एक और शर्त लिया गया है, उस शर्त में कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो ये हो जाएगा x+5 वर्ष। ध्यान रखेंगे जो कह रहा था उसे हमने शब्दों में उतार दिया, ठीक है। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x-3 हो गया और 5 वर्ष बाद कहा गया तो x+5 होगा। चूंकि यहां शब्दों पर गौर करना है, जिसमें बाद लगा रहेगा विद्यार्थी जी, बाद कहेगा, ठीक है, तो उम्र जुट जाता है, उम्र क्या हो जाता है, जुट जाता है। पश्चात पश्चात कह देगा प्रश्न में, पश्चात तो पर भी उम्र जुट जाता है। लेकिन पूर्व कह देगा विद्यार्थी जी, पूर्व है ना, तो उम्र घट जाता है। पहले कह देगा तो उम्र घट जाता है। तो इन सब शब्दों पर गौर कर लीजिएगा तो आयु का क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बाद कह देगा कि कितने वर्ष बाद, तो उम्र को जोड़ दीजिएगा, जितना वर्ष बाद कहेगा। पश्चात भी कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, पूर्व कहेगा घटा दीजिएगा, पहले कहेगा घटा दीजिएगा। ये सब शब्द पर पकड़ बना लीजिएगा। शाब्दिक प्रश्न में शब्द का ही खेल होता है। शाब्दिक प्रश्न में यदि शब्द की पकड़ बना लिए तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है विद्यार्थी जी, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। यहां देखिए, अब ये प्रश्न में कह दिया कि उनके व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम समझना होगा विद्यार्थी जी, किसी भी अंक का व्युत्क्रम क्या होगा, उसका अपोजिट होता है ना। अंश को हर में, हर को अंश में कर देना। जैसे मान लेते हैं 3 है, अब कहेंगे इसका व्युत्क्रम, तो क्या कहिएगा आप, 1/3। अगर कह देंगे x है, कहेंगे इसका व्युत्क्रम तो 1/x, है ना। अगर कह देंगे कि x-3 है, इसका व्युत्क्रम तो कहिएगा 1/x-3, ये हो गया। कहेंगे x+5 है, इसका व्युत्क्रम तो कहिएगा 1/x+5, ये हो गया, ठीक है यहां तक। चलिए तो आइए आज हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए, अब यहां कहा जा रहा है आपको व्युत्क्रमों का योग। अब जो उम्र निकाले हैं विद्यार्थी जी, आप पहले और बाद वाला इनके व्युत्क्रम कीजिए। तो यहां से हो जाएगा 1/x-3 और 1/x+5। क्योंकि योग कहा है तो जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, तो x-3 इंटू x+5, ठीक है विद्यार्थी जी। अब यहां से देखेंगे, जैसे ही इसे भाग करेंगे तो x-3 से x-3 कट जाएगा, तो ये नहीं डाटा उतरेगा x+5, और यहां देखिएगा प्लस था, x+5 से x+5 कट जाएगा, तो ये नहीं डाटा उतरेगा x-3 बराबर 1/3। देखना विद्यार्थी जी, यहां पर गौर कीजिएगा, यहीं पर बच्चे से मिस्टेक हो जाते हैं, हर स्टूडेंट यहीं पर गलती कर बैठते हैं। x और x जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2x, और 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2, और नीचे में देखिएगा बारी बारी से गुना कर दीजिए। x को x से गुना करेंगे तो x², x को 5 से गुना करेंगे तो प्लस में 5x, 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस में 3x, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा, 1/3। अब यहीं पर सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी।
हाँ यहीं पर देखिएगा। अब यहां से हो जाएगा आपको 2x प्लस 2 वाटा में एक्स स्क्वायर, 5x में से 3x घटा दीजिए, 2x बचेगा और माइनस में 15 बराबर 1/3। गौर कीजिएगा यहां पर प्रश्नों में। अब यहां पर कैलकुलेशन कर लीजिए आप, जिसे कहते हैं गुना कर लेना। ठीक है, जब इतना डाटा को आप 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद्यार्थी, यही डाटा रह जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15, और यहां 3 को इन दोनों से गुना करना, इससे भी, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6। अब यहां सभी डाटा को इधर ले आइए आप। तो पहले से था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, माइनस में आ जाएगा 6x और माइनस में 6, इधर क्या बच गया? 0। अब ये सोल्यूशन करके आप द्विघात समीकरण बना लीजिए। 4 है ना, 6x माइनस में 2x प्लस में घटा दीजिएगा तो माइनस में 4x आएगा। 15 अच्छो कितना होता है विद्यार्थी जी? 21, चूंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं चिन्ह माइनस में, तो माइनस 15 माइनस 6 जोड़ दीजिएगा तो माइनस में 21 आएगा ना। चलिए अब इसे आप हल कर लीजिए। गुणनखंड तोड़ना है, वही जो अभी अभी बताए हैं, फर्स्ट लास्ट को गुना करके बीच वाले पद को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए और गुना करने पर फर्स्ट लास्ट के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए कितना बढ़िया ये टूट जाता है आपका। माइनस में 7x ले लेंगे और प्लस में 3x ले लेंगे, है ना। तो देखिए आ जाएगा ना, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 21 आता है। अब 7 21 होता है ना, 7 में से 3 गया तो 4 बच जाएगा, वो भी माइनस में बच जाएगा, और गुना करने पर 7 21 माइनस में 21 भी आ रहा था। तो बहुत बढ़िया, आप पेयर लगा के कॉमन कर लीजिए। इन दोनों का पेयर लगाए तो x का कॉमन कर लेंगे, x माइनस 7। इन दोनों का पेयर लगाएं तो प्लस 3 का कॉमन कर लेंगे, x माइनस 7। क्लियर है विद्यार्थी जी? जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। तो ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 3, एक में कर ली, और x माइनस 7 दोनों में से किसी एक को उतार दीजिए। अब यहां से देखिए हल कितना इसका सरल हो जाएगा। 0 दोनों के लिए हो जाएगा। एक बार लेंगे x प्लस 3 के लिए और एक बार लेंगे x माइनस 7 के लिए। ध्यान रखेंगे x बराबर यहां से -3 प्राप्त हुआ, x बराबर 7 प्राप्त हुआ। हमेशा पॉजिटिव मान को लेकर चलना है विद्यार्थी जी, निगेटिव मान को नहीं लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि उम्र कभी निगेटिव में नहीं आता है, जब भी आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। तो अब यहां पर देखिए x का मान कितना आ गया? 7 वर्ष, और यहां पर था कौन? रहमान, है ना। ये रहमान था, रहमान की उम्र भी कितना आ गया? 7 वर्ष। चूंकि एक ही को मान निकालना था, एक ही चर का मान, है ना। तो कह सकते हैं कि अतः रहमान की उम्र, अतः रहमान की उम्र या आयु 7 वर्ष है। शाब्दिक प्रश्न में यदि आप शब्द में लिख देते हैं विद्यार्थी जी, तो एग्जामिनर जो है आपका नंबर देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। शाब्दिक प्रश्न में शब्द में जरूर लास्ट में आंसर दे दीजिए, तो बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाता है आपको। जितना रहेगा उतना टोटल का टोटल नंबर दे देगा। तो देख लीजिए आप, है ना। इसे आप थोड़ी देर के लिए हम स्क्रीन पर से साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, और इसे अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा और प्रयास भी कीजिएगा इसको, ठीक है, बनाने का पुनः, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन आने वाला है विद्यार्थी जी। डाटा चेंज रहेगा परंतु क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी प्रकार से आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी, दिया गया क्वेश्चन कि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। याद रखेंगे विद्यार्थी जी, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र जो है सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। यह भी आयु से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसमें 2 विद्यार्थी हैं, एक नूरी है एक सोनू है। ठीक है, तो दोनों की आयु निकालना है, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चले जाएंगे विद्यार्थी जी आप। तो यहां निकालते हैं हम लोग, पहले हल लिखिएगा, ठीक है, और दोनों है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएंगे, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु ये 22 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब आइए पहली शर्त में, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है विद्यार्थी जी उस पर गौर करेंगे। पहली शर्त में आप यह देखेंगे कि 5 वर्ष पहले, है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब यहां देखना 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो पहले में क्या बताए थे अभी? घटेगा। पहले में क्या करना है? घटेगा। पूर्व रहे पहले रहे, उम्र को घटा देना है। तो उम्र घटेगा या बढ़ेगा विद्यार्थी जी? दोनों में होगा,
है ना। पिता पुत्र रहे, उसमें भी दोनों में या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। जब घटाना बढ़ाना हो तो दोनों में होगा। ऐसा नहीं कि पिता बढ़ रहे हैं पुत्र वहीं पर है, ऐसा होगा नहीं होगा। पुत्र बढ़ेंगे तो पिता भी बढ़ेंगे, है ना, पिता बढ़ेंगे तो पुत्र भी बढ़ेंगे, ऐसा होता है ना। बिल्कुल ऐसा थोड़े होगा कि तुम बढ़ रहे हो और पिताजी का उम्र नहीं बढ़ रहा है, या पिताजी का उम्र बढ़ रहा है और तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रहा है। जब भी बढ़ेगा तो दोनों का, घटेगा तो दोनों का। तो उसी प्रकार से यहां भी सोचना है। दो विद्यार्थी यहां पर है, एक नूरी और एक सोनू है ना। तो इन दोनों का भी उम्र अगर घटा रहे हैं, देखिए 5 वर्ष पूर्व कर रहे हैं, तो दोनों में हो जाएगा। यानी ये रहा है आपका नूरी और ये रहा है आपका सोनू, ठीक है। इनके भी 5 वर्ष कम हो रहे हैं, इनके भी 5 वर्ष कम हो रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नूरी की जो उम्र है ना, सोनू की उम्र की 3 गुनी। इस सोनू का जो उम्र का ना है, इसमें 3 से आप क्या कर दीजिएगा विद्यार्थी जी, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। यही आपका समीकरण का रूप ले लेगा। अब यहां से हो जाएगा आपको x - 5 बराबर गुना कर दीजिए 3y माइनस में 15, इसको इधर कर लीजिए। यानी x - 3y बराबर में -15 प्लस 5। जैसे ही आप घटाएंगे विद्यार्थी जी, x - 3y माइनस में 10 मिलेंगे आपको, ठीक है, माइनस में 10 मिलेंगे। ये निकल के आगे आपको समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त पढ़िए। दूसरी शर्त में देखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। विद्यार्थी जी उसी प्रकार जैसे पहला स्टेटमेंट में आपने पहला समीकरण निकाला, उसी प्रकार दूसरा पढ़ करके आप दूसरा समीकरण निकालेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ करके देखिएगा, ये हो गया आपका नूरी की आयु, ये हो गया आपका सोनू की आयु। 10 वर्ष बाद का है विद्यार्थी जी, तो क्या आप करेंगे, दोनों में जोड़ेंगे, 10 वर्ष दोनों में बढ़ाएंगे। 10 वर्ष इसमें भी बढ़ा देंगे और 10 वर्ष इसमें भी बढ़ा देंगे। अब पढ़ेंगे यहां पर, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यही ना सोनू है, इसी की आयु में क्या करेंगे आप, 2 से गुना कर देंगे। यही समीकरण का रूप ले लेगा। यहां से हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20। अब सरिया के इसे लिख लीजिए, x - 2y बराबर 20 - 10। निकाल सकते हैं x - 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। अब 2 समीकरण को हल करने की आपको 3 विधि सिखाए हैं विद्यार्थी जी, याद करो, याद कीजिए। 3 विधि सिखाए हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि। फिर से बता देते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि। लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो बताइएगा विलोपन विधि। कौन सा विद्यार्थी जी, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि इसमें भी लगा दीजिए। विलोपन विधि में शर्त है विद्यार्थी जी कि किसी एक चर को बराबर कर लीजिए। तो बराबर तो यहां दिया हुआ है सर, x है और x है, तो ये तो बराबर है। दोनों का साइन देख लीजिए, प्लस में है, तो घटाने पर सिर्फ लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर जैसे ही समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - 3y बराबर -10, और ये हो जाएगा आपको x - 2y बराबर में +10। अब घटाने पर विद्यार्थी जी, घटाने पर साइन चेंज होता है विलोपन विधि में, है ना। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि सब जो है इसी चैनल पर आप लोग को बता दिए गए हैं, जाकर के उसे देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तब, और पढ़े हैं विद्यार्थी जी तब तो कोई बात नहीं, आसानी से समझ रहे होंगे। घटाने पर साइन चेंज होता है, प्लस से वहां माइनस कर देंगे, माइनस वहां प्लस कर देंगे, प्लस से वहां माइनस कर देंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया विद्यार्थी जी। यहां पर देखेंगे ये प्लस में 2y और माइनस में 3y, तो बचेगा क्या, सिर्फ y। साइन चेंज होने से पिछला साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है विद्यार्थी जी, सब बता चुके हैं। यहाँ माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा, तो 10 और 10 कितना, माइनस में 20। अब माइनस से माइनस काट दीजिए, यानी y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। y का मान 20 आ गया। यानी कह सकते हैं कि सोनू का उम्र निकल गया, लेकिन हमें तो दोनों का निकालना होगा। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए विद्यार्थी, समीकरण 1 यहां है, x - 3 y के स्थान पर रख दीजिए, बराबर में -10। यहां से हो जाएगा x, गुना कर दीजिए, 60 हो जाएगा ना, 20 × 60 -10, 60 माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कह सकते हैं -10 और प्लस 60, यानी x का मान 50। यानी कह सकते हैं विद्यार्थी जी, यहां नूरी की उम्र जो है वो 50 वर्ष है और सोनू की उम्र जो है वो
20 वर्ष है। तो हम लोग जो यहां पर कह रहे थे कि दो यहां स्टूडेंट हैं, ये दोनों विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं विद्यार्थी जी। आयु से पता चल रहा होगा कि जिम्मेदार नागरिक भी हैं, क्योंकि 50 वर्ष के हैं तो ये विद्यार्थी थोड़े हैं, एक जिम्मेदार नागरिक है ये, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु, अतः लिख दीजिएगा शब्द में, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। यही आपका आंसर हुआ विद्यार्थी जी, यहीं पर आपका आंसर क्लियर हुआ। तो देख लीजिए, आपको इस प्रकार से हल करना है नूरी और सोनू की आयु से संबंधित क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। भले ही आपका डाटा जो है वो चेंज रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका, मेथड सब कुछ यही रहेगा। और लॉन्ग में आते हैं विद्यार्थी जी, अगर आप सीख गए तो समझिए कि आपका लॉन्ग से आने वाले नंबर जो हैं आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसे आप लोग भी बोर्ड पर, मैंने पैड पर, घर पर जो होगा पैड कॉपी, उस पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत जरूरी होगा। एक और क्वेश्चन लिया गया है विद्यार्थी जी, इस पर विचार कीजिए आप, है ना। ये भी आयु से संबंधित ही है। कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद, गौर कीजिएगा। अब हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अब आयु वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र, है ना, पुत्र की उम्र के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आइए विद्यार्थी जी, हम लोग इसमें राम है और उनके बेटे हैं, तो हल कर लेते हैं। माना कि राम की वर्तमान आयु 1 वर्ष, राम के पुत्र या बेटा कहिए वर्तमान आयु 22 वर्ष। चलिए अब यहां से देखिएगा, पहला स्टेटमेंट में आ जाइए। पहली शर्त में गौर कीजिए, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद का है तो 5 वर्ष दोनों में जुटेंगे। अभी बता रहे थे कि पिता बढ़ेंगे तो पुत्र भी बढ़ेंगे, है ना, दोनों में जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो गए आपके राम और ये हो गए उनके पुत्र, ठीक है। ये राम हो गए, ये पुत्र हो गए। अब यहां कहा जा रहा है विद्यार्थी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, 5 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, ठीक है। और राम की उम्र जो है बेटे की उम्र की, तो बेटा का उम्र तो ये था, तो इसमें कितने गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से गुना कर दीजिए, यही समीकरण का रूप ले लेगा आपको। यहां से हल करेंगे तो x + 5 बराबर हो जाएगा 3y + 15। अब हल कर लीजिए, x - 3y बराबर 10 आ जाएंगे। आप एक स्टेप आगे तक कर देते हैं, यहां से हो जाएगा x - 3y बराबर 10। अब कर लीजिए, ये समीकरण 1 निकल गया आपको। उसी प्रकार से आप दूसरी शर्त भी निकाल सकते हैं। दूसरी शर्त पढ़ करके दूसरा समीकरण आपको निकल जाएगा। दूसरी शर्त पढ़िए, कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले, ध्यान रखिएगा, अब यहां शब्द आ गया पहले, तो घटेंगे, घटेंगे तो दोनों में घटेंगे। तो ये हो गए आपके राम और ये हो गए उनके पुत्र। तो 5 वर्ष पहले इसमें भी, 5 वर्ष पहले इसमें भी। आगे देखिए, अब कह रहा है कि उनके पुत्र, हाँ, राम की उम्र उनके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। अब देखिएगा, पुत्र की उम्र में ही 7 से गुना करना है विद्यार्थी जी। समीकरण का रूप ले लेगा, x - 5 बराबर 7y - 35। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, x माइनस, हाँ 7y, अब माइनस में 35 है, प्लस में 5 कर लीजिए, यहां से हो जाएगा x - 7y बराबर माइनस में 30, समीकरण 2। अब यहां से 2 समीकरण को हल करने की विधियां लागू कर लीजिए। सबसे उपयुक्त विधि आप लोग को बताए हैं, विलोपन विधि होता है जिसमें किसी एक चर को बराबर करना है। तो देखिए, इसमें तो बराबर ऑलरेडी पहले से है x, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, साइन सेम है, तो लिखेंगे समीकरण
1 माइनस 2 करने पर, ध्यान रखेंगे 1 माइनस 2 करेंगे, ये रहा तुम्हारा समीकरण 1, x माइनस 3y, x माइनस 3y और बराबर 10, और ये रहा समीकरण 2, x माइनस 7y बराबर में माइनस में 30। घटाने पर साइन चेंज होता है विद्यार्थी जी, यहां माइनस प्लस है वहां माइनस दीजिए, माइनस वहां प्लस दीजिए, माइनस वहां प्लस दीजिए, यहां कट गया प्लस माइनस, यहां घटा लीजिए, 4y बचेगा, क्योंकि प्लस में 7 है माइनस में 3 है, घटाइएगा तो 4y बचेगा, है ना। और यहां जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 40, काट दीजिए 4 से, कट जाएगा, y का मान 10। y किसको माने थे विद्यार्थी जी, देख लीजिए, पुत्र का, तो y का मान आ गया आपका। अब y का मान किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से आ जाएंगे आपको समीकरण 1, यहां है आपका x माइनस 3y बराबर 10, यानी यहां से हो जाएगा x माइनस 3 गुने 10 और x माइनस 30 बराबर 10, 30 उधर ले जाकर के जोड़ दीजिए विद्यार्थी जी, 40 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि राम की उम्र 40 वर्ष और उनके बेटे की उम्र 10 वर्ष। कहीं को दिक्कत है तो अतः हम इसको लिख दीजिए, अतः बना करके कि अतः राम की उम्र 40 वर्ष और पुत्र की उम्र या आयु 10 वर्ष। मान से भी पता चल रहा है विद्यार्थी जी आपको, है ना, कि पिताजी बड़े हैं, 40 वर्ष आया हुआ ना है, तो पिताजी बड़े हैं और पुत्र 10 वर्ष के हैं तो छोटे हैं, तो पिता हो गए राम, पुत्र हो गए उनके भाई, यानी x और y का मान निकल गया। तो देखिए कैसा लगा आप लोग को, ये इसी विधि से आपको एग्जाम हॉल में भी बना करके आना है, ठीक है। और जैसे जैसे बताया जा रहा है इसी प्रकार के जो आएंगे क्वेश्चन उसे आप हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का यहीं तक रहने देते हैं विद्यार्थी जी, आयु से संबंधित क्वेश्चन था, तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। और इस चैनल पर आप जुड़े रहिए अंत तक, और निश्चित रूप से टोटल सब्जेक्ट को हम, टोटल टॉपिक को आपको खत्म कर देंगे और टोटल क्वेश्चनों को लेंगे, ठीक है, और बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।